मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रबड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें। उचित लगे, मन कहे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर करें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए हमें मार्गदर्शन भी दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, अध्यात्म और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान अगर हम अनुभव करें, समझें, अंतर के पट को खोल के देखें और अभी का जो वर्तमान समय चल रहा है, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति जो है दूर होता चला जा रहा है, पीछे हटता चला जा रहा है। और विज्ञान की दृष्टि से देखें तो दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, प्रगति की ओर बढ़ रही है। 21वीं सदी में हम सब जी रहे हैं और अभी का जो जीवन है नारी सदी है। इसकी अवहेलना करने से व्यक्ति अपने आप को कुंठित बना देता है और भविष्य भी सुधर नहीं पाता है। सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए, प्रगति के द्वार खोलने के लिए और अच्छे दिशा में आगे बढ़ने के लिए दो आधार है, वो है अध्यात्म और विज्ञान। अध्यात्म हमें हर प्रकार के बुराई कार्यों से बचाने का और श्रेष्ठ कार्यों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है और उज्जवल भविष्य, दीर्घायु जीवन जो संभव हो सके ऐसा दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित करता है। विज्ञान भौतिकवादी दुनिया में हर प्रकार के रहस्यों को उद्घाटन करता है, उन्नयन करता है और जितने भी अणु, परमाणु से लेकर के क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, इन सब तत्वों से जो अद्भुत स्वरूप हमें जो भौतिक नेत्र से दिखाई दे रही है, ये हमारे जीवन का और जीवन को चलाने के लिए एक आधार, माध्यम बन रही है। इस भौतिकवादी दुनिया में हम ज्ञान और विज्ञान दोनों को एक दूसरे का स्वरूप मान करके, एक दूसरे का पूरक बना करके चलेंगे तभी जीवन की सार्थकता है। अन्यथा हम एक चीज में पीछे रह जाएंगे तो फिर बात बनती नहीं है। मित्रों, सबसे सुख और सबसे दुख हमारे ही अंदर में प्रविष्ट है। दुख और सुख को ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से देखने पर अनुभव होगा। अगर हम सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो फिर ज्ञान का वर्णन करना पड़ेगा, अपने अंतस चेतना को परिमार्जित करना पड़ेगा। और इस भौतिकवादी दुनिया में जो विज्ञान की दृष्टि है
व्यक्ति को हमेशा उथल पुथल करती है और विश्व वसुंधरा में जितने भी भौतिकता है वो सबको एकत्रित करने के लिए हमेशा अपने आप को संलग्न बनाती रहती है, जो कि सुख का वातावरण नहीं बना पाती है। भौतिकता में सुख का अभाव है और आध्यात्मिकता में दुख नहीं होता है। भौतिकता में सुख का अभाव इसीलिए है कि वो माया है, प्रपंच है। इसमें व्यक्ति उलझ जाता है तो फिर ज्ञान की अभिवृद्धि नहीं हो पाती है। और यदि अध्यात्म का, सुख का अनुसरण करते हैं तो दुख जो है इस जीवन से बाहर हो जाती है और जो श्रेष्ठ कार्य करने का अवसर मिलता है वो कार्य करने के लिए व्यक्ति जो है समर्थ बनता है। ज्ञान है तो विज्ञान जो है अनायास मिलती है और जो व्यक्ति विज्ञान को सब कुछ समझता है वो ज्ञान से वंचित रह जाता है। तो मित्रों, सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है कि सभी क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन को समुन्नत बनाने के लिए ज्ञान अर्थात अध्यात्म, विज्ञान अर्थात माया, दोनों का संतुलन बना करके इस जीवन को सद्व्यय करना है। तभी जीवन की सार्थकता है और भविष्य का अच्छा ढंग से निर्माण हो पाएगा। तो मित्रों, हम अध्यात्म को और विज्ञान को एक दूसरे का पूरक बना करके और अपने जीवन को तालमेल बना करके अच्छा से चलाएं, तभी जीवन की सार्थकता है। इसका बोध होने के लिए या बोध कराने के लिए एक आधार है, वह है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमें ज्ञान विज्ञान की अभिवृद्धि होती है और उसके आधार पर जीवन जो है व्यवस्थित बनता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सः जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से या Facebook के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी
देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, सर्वतोमुखी प्रगति के दो आधार, अध्यात्म और विज्ञान। बहुत ही अद्भुत और अनमोल सुविचार है। अध्यात्म और विज्ञान का युग्म है, एक के बिना दूसरे का निर्वाह नहीं। भोजन पकाने की विधि विदित ना हो तो खाद्य सामग्री सामने रहने पर भी सामान की बर्बादी होगी, किंतु पेट ना भरेगा। इसी प्रकार पाक विद्या में निष्णात व्यक्ति भी पदार्थों के अभाव में अपने को असहाय अनुभव करेगा और भूखा मरेगा। मित्रों, भौतिक जगत के हर क्षेत्र में ज्ञान और विज्ञान को साथ लेकर चलना पड़ता है। आत्मिक जगत में भी यही तथ्य सुनिश्चित है। चिंतन में उत्कृष्टता और कर्तृत्व में कुशलता का समावेश हुए बिना परिष्कृत जीवन क्रम का आधार बन ही नहीं सकता। प्रगति चाहे भौतिक हो चाहे आत्मिक, दोनों के ही लिए अपने अपने स्तर के ज्ञान और विज्ञान की अनुभव और साधन की आवश्यकता रहेगी ही। मित्रों, आत्मिक प्रगति के लिए भावनाओं में दिव्य संवेदनाओं और उच्च स्तरीय आस्थाओं को विकसित करना होता है। इसी को श्रद्धा और भक्ति कहते हैं। आदर्शवादी, अध्यात्मवादी उत्कृष्ट प्रतिपादनों के प्रति प्रगाढ़ आस्था परिपक्व करना, यही अंतः जगत का ज्ञान पक्ष है। इसे तत्व दर्शन एवं ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। इसे उपलब्ध करने के लिए कामकाजी अक्ल काम नहीं करती, वरन ऋतंभरा प्रज्ञा का आश्रय लेना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।